समस्त सनातनी हिंदू परिवार के भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली पर्व बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिवाली पर विधि विधान से की गई पूजन और विधिवत चढ़ाई गई सामग्री के माध्यम से महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है। क्या आप चाहते हैं कि आप पर इस दिवाली की पूजन पर अपार महालक्ष्मी की कृपा हो, कुबेर भगवान की कृपा हो, आपके जीवन के सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, दरिद्रता से, संकटों से मुक्ति हो, जीवन को जीने की शक्ति मिले, आपका जीवन सुख में आनंदमय हो? तो आइए इस बार इसी संकल्प को लेकर भक्तों के अनुरोध पर मैं 3 दिवसीय अनुष्ठान भाग्यनगरी हैदराबाद तेलंगाना गुरु कृपा स्टोर के तत्वाधान में करने जा रहा हूं, जहां प्रतिवर्ष आप वहां से दिवाली किट भी मंगाते हैं, हमारे द्वारा लिखी पुस्तक भी आपके पास पहुंचती है। इस बार भी आप वो किट प्राप्त कर लें और हमारे साथ में लिंक के माध्यम से आपके YouTube चैनल पर लिंक पहुंचेगी और हमारे माध्यम से ही आप उस त्रयोदशी की पूजन, चतुर्दशी की पूजन और महादिवाली की पूजन विधिवत एक एक सामग्री के माध्यम से आप पहुंचेंगे। यदि आप चाहते हैं, इन नंबरों से संपर्क करें, यजमान बनने का रजिस्ट्रेशन कराएं और गुरु कृपा स्टोर के माध्यम से दिवाली पूजन की बड़ी किट या छोटी किट, जो पहले मंगा चुके हैं वो छोटी किट मंगाए, जो पहली बार मंगाए वो बड़ी किट मंगाए। ये सामग्री और पुस्तक को प्राप्त करके हमारे साथ इस दिवाली पर 3 दिवसीय अनुष्ठान के माध्यम से विधिवत पूजन करके आप विशेष महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आपकी हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, धन धान्य से घर भरपूर होगा और हमारे ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति। जितने भी हम पूजा पाठ घर का मंदिर बना रहे हैं, अगर मैं तुमसे प्रश्न करूं कि घर का मंदिर में कौन सा कपड़ा बिछाना चाहिए, जितने आप यहाँ बैठे हैं भवन में 90% लोगों के मंदिर में तो कपड़ा ही नहीं बिछा होगा, और जिसके यहाँ बिछा हुआ है वो ये नहीं पता कि कौन सा कपड़ा बिछाए। हाँ, अगर आपने हमें किसी कारण से सुन लिया है, आज से पहले सोशल मीडिया के द्वारा या चैनल के द्वारा यदि आपने हमें सुन लिया है, तो वो लोग तो फिर भी मंदिर के कपड़े का ज्ञान रखते हैं और हर साल ध्यान रखते हैं। इतना नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में कभी भी बिना कपड़ा बिछाए ठाकुर जी को स्थापित नहीं करना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ठाकुर जी को कपड़ा, आप ठाकुर जी को कपड़ा पहनाना जानते हैं, जन्माष्टमी के दिनों में, रामनवमी के दिन देखना पोशाक ही पोशाक लोग खरीदते हैं। आपने ठाकुर को वस्त्र पहनाना तो सीखा है, लेकिन ठाकुर को जहां स्थापना करना है वहां बिना वस्त्र के कभी भी स्थापना नहीं करना चाहिए। और अगर मैं पूछूं, आप सनातन धर्मी हिंदू है कि जो वस्त्र ठाकुर जी को बिछाकर स्थापना की जाती है, उस वस्त्र का नाम क्या है? जो पहनने वाले वस्त्र उसको तो तुरंत पोशाक कह देते हो, लेकिन अगर ठाकुर जी को बिठाने वाला वस्त्र लेना हो तो उसका नाम क्या है? राम राम राम। अब कैसे तुम्हारा मंदिर में ठाकुर जी को बिठाओगे? है, तुम अपने कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो देखना दुकानदार को तुरंत बता दो इस कंपनी का ये वाली साड़ी। ध्यान देना, आज की बहुत कीमती कथा है। जिंदगी में ये कथा अगर आपने आज ध्यान से सुन ली तो यकीनन मानना कि आपको जिंदगी में ईश्वर के साक्षात्कार हो जाए, तो कहना कि धामपुर वाले महाराज ने कोई कथा सुनाई थी। केवल प्रतिदिन 6 मिनट की पूजा करना है। कितने मिनट की? 6 मिनट। कितने मिनट की? 6 मिनट। 6 मिनट की पूजा तो कर सकते हो ना। और अगर 6 मिनट की पूजा आपने विधिवत कर ली
मैं आपको बनावटी, सजावटी, मिलावटी, दिखावटी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में जो प्रत्यक्ष मुझे मिला है, या जो इस कथा को श्रवण करने वाले भक्त शिष्यों को प्राप्त हुआ है, मैं वही प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखा रहा हूं। लोग कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन नहीं होते, लोग कहते हैं कि भगवान हमारी कामना नहीं करते, और मैं कहता हूं कि ईश्वर से जल्दी दर्शन कर देने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। और ईश्वर जितनी कृपा जल्दी करता है, इतनी जल्दी तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी कृपा नहीं करे। ध्यान देना, बस आपको केवल उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उसका कृपा पात्र बनना है। क्या बनना है? कृपा पात्र।